हेलो फ्रेंड्स। चलिए, आप सभी का स्वागत है अकाउंट्स में। यू ऑल आर वेलकम टू अकाउंट्स। आज हम अकाउंट्स की सबसे पहली क्लास कर रहे हैं। वी आर डूइंग द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। तो बच्चों, सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है। और होपफुली आप सब सेफ होंगे। और मैं आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए आया हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव योर नॉलेज, बट मैं अकेला आपका नॉलेज नहीं बढ़ा सकता। यू हैव टू वर्क ऑन फॉर योर सेल्फ। You have to work on for yourself. So, welcoming you to accounts, to the world of accounts. Let's start with introduction to it. सबसे पहले हम बात करेंगे इवेंट्स पर। सबसे पहला जो चीज हमको अकाउंट्स में सीखना चाहिए वो है इवेंट्स। इवेंट्स इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स क्या होता है? सबसे पहला चीज हमको सीखना चाहिए अकाउंट्स में, वो है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स? एनी हैपनिंग्स इन आवर लाइफ इज एन इवेंट। हमारी जिंदगी में जो होता है वो एक इवेंट है। एनी हैपनिंग, हमारी जिंदगी में जो होता है वो एक इवेंट है। एनी हैपनिंग्स इन आवर लाइफ इज एन इवेंट। एनी हैपनिंग्स, हमारी जिंदगी में जो होता है वो एक इवेंट है। गाने से नहाने तक, खाने से सोने तक, सब इवेंट है। एनी हैपनिंग इन आवर लाइफ इज एन इवेंट। जो भी हमारी जिंदगी में होता है वो एक इवेंट है। एनी हैपनिंग। ईटिंग फूड इवेंट है, डांसिंग इवेंट है, स्लीपिंग इवेंट है, टॉकिंग टू फ्रेंड्स इवेंट है, रोमिंग विथ योर गर्लफ्रेंड, रोमिंग विथ फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड इवेंट है। सारे के सारे इवेंट्स हैं। जो हमारी जिंदगी में होता है वो एक इवेंट है। एनी हैपनिंग इन आवर लाइफ इज एन इवेंट। हमारी जिंदगी में जो होता है इवेंट है। मैंने बोला ना, आई टोल्ड यू, जो भी होता है, खाना, गाना, सोना, नहाना, सब इवेंट है। एज आई टोल्ड यू, खाने से गाने तक, नहाने से सोने तक, सब इवेंट है। एनी हैपनिंग इन आवर लाइफ इज एन इवेंट। एनी हैपनिंग इन आवर लाइफ इज एन इवेंट। हमारी जिंदगी में जो होता है वो एक इवेंट है। खाने से गाने तक, नहाने से सोने तक, सब इवेंट है। हम दोस्तों से मिलते हैं, वो इवेंट है। हम दोस्तों से मिलते हैं, वो इवेंट है। हम दोस्तों से मिलते हैं, वो इवेंट है। हम मंदिर जाते हैं, गोइंग टू अ टेम्पल, वो भी इवेंट है। गोइंग टू अ टेम्पल, गोइंग टू अ टेम्पल, वो इवेंट है। वॉचिंग वेब सीरीज इवेंट है। वॉचिंग मूवीज इवेंट है। सब इवेंट है। तो हमारी जिंदगी में जो होता है वो एक इवेंट है। एनीथिंग विच हैपन्स इन आवर लाइफ इज एन इवेंट। तो ये तो समझ गए। अगर मैं इसको वन वर्ड हिंदी में बोलूं तो घटना या फिर दुर्घटना। इवेंट का मतलब हुआ घटना या दुर्घटना। इवेंट का मतलब हुआ घटना या दुर्घटना। ठीक है? इवेंट का मतलब हुआ घटना या दुर्घटना। इवेंट्स दो तरह का होता है। इवेंट्स दो तरह का होता है। एक होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स, एक होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स, दूसरा होता है फाइनेंशियल इवेंट्स। दो तरह का इवेंट होता है। इवेंट्स दो तरह का होता है। एक होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स, एक होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स, दूसरा होता है फाइनेंशियल इवेंट्स। इवेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इवेंट्स दो तरह के होते हैं। एक नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स, दूसरे होते हैं फाइनेंशियल इवेंट्स। तो ये नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स क्या होते हैं? आप लोग लिख रहे हैं ना? आपके कान खुले होने चाहिए, आपकी आईज खुली होनी चाहिए, आपके ब्रेन ओपन अप होने चाहिए। मतलब ब्रेन के साथ आईज, ईयर और हैंड का कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और कॉपीज में आप लिखते जा रहे हैं, कॉपीज में आप लिखते जा रहे हैं। तो इवेंट का मतलब घटना या दुर्घटना।
घटना दोस्तों से मिलना, पढ़ना दुर्घटना, कभी कभी भूल से बैठ जाते हैं, कभी कभी भूल से बैठ जाते हैं। पढ़ाई भूल से होती है, दोस्तों से मिलना रोज होता है। घटना है दोस्तों से मिलना घटना इवेंट, भूल से एक्सीडेंटली पढ़ाई करने बैठ गए, दुर्घटना इवेंट। तो इवेंट दो तरह के होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इवेंट और फाइनेंशियल इवेंट्स। इवेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स, दूसरा होता है फाइनेंशियल इवेंट्स। तो नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स, non-financial events are those events in which money involvement is not there, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। And it is possible without money, वो मनी के बिना पॉसिबल है। नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स इन विच मनी इन्वॉल्वमेंट इज नॉट देयर, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नॉन फाइनेंशियल इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पहला बात। दूसरा, अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट है भी तो वो बिना पैसे के होना पॉसिबल है। नॉन फाइनेंशियल इवेंट आर दोज इवेंट इन विच मनी इन्वॉल्वमेंट इज नॉट देयर, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर है भी तो वो बिना पैसे के पॉसिबल है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। गोइंग टू अ टेम्पल, मंदिर जाने में पैसे तो नहीं लगते, मंदिर जाने में तो पैसे नहीं लगते। नहीं जी सर लगते हैं, नहीं जी लगते हैं। हम बस से जाएंगे या कैब से जाएंगे या फिर अपने पर्सनल कार से जाएंगे तो पेट्रोल खर्चा होगा, तो पैसे तो लगेंगे। आप पैदल चले जाओ, भगवान ये तो नहीं बोलते कि मंदिर आपको बस में आना है या गाड़ी में आना है या बाइक पे आना है या साइकिल पे आना है, भगवान ने तो ऐसा नहीं बोला। आप पैदल भी जा सकते हो। मंदिर जाना बिना पैसे के पॉसिबल है, मतलब मंदिर जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मंदिर जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। आप नहीं सर हम मंदिर जाते हैं तो प्रसाद लेकर जाते हैं और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो भैया आपको नारायण ने बोला क्या कि अगर आप 5 रुपया चढ़ावा चढ़ाओगे तो मैं एक फिंगर का दर्शन दूंगा आपको, एक उंगली का दर्शन दूंगा, लेकिन अगर आप 1000 रुपया चढ़ावा चढ़ाओगे तो मैं पूरा का पूरा दर्शन दूंगा, और अगर कहीं 5 लाख रुपया चढ़ा दिया तो मैं आपके घर पर आकर दर्शन दूंगा। ऐसा तो नारायण नहीं बोलते ना, नारायण ऐसा तो नहीं बोलते। आप नहीं भी चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आपको उतना ही दर्शन मिलना है, आप प्रसाद नहीं भी चढ़ाएंगे तो आपको दर्शन उतना ही मिलना है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा दर्शन के लिए। आप बिना चढ़ावा के भी तो दर्शन कर सकते हैं, आप बिना चढ़ावा के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो है ये बिना पैसे के पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल विदाउट मनी, ये बिना पैसे के पॉसिबल है, ये बिना पैसे के पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल विदाउट मनी, ठीक है। वैसे ही विजिटिंग अ फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड के घर जाना, फ्रेंड्स हाउस, और गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी। सर बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो गिफ्ट तो लेके जाना ही पड़ेगा, वो कल्चर है, हम लेके जाते हैं। आप मत लेके जाइए तो सामने वाला थोड़ी आपको निकाल देगा। ऐसा थोड़ी है कि आप खाना खा रहे होगे और सामने वाला आपसे प्लेट छीन लेगा कि नहीं नहीं हम आपको खाना नहीं खाने देंगे क्योंकि आप गिफ्ट नहीं लाए, ऐसा नहीं होता। तो ये सब सोशल इवेंट का पार्ट है। दिस आर समवेयर ऑल्सो कॉल्ड एज सोशल इवेंट्स। जनरली ये सोशल इवेंट होता है और ये सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। सोशल इवेंट्स
इसका पार्ट हो जाएगा सोशल इवेंट्स। सोशल इवेंट्स इसका पार्ट हो जाएगा। सोशल इवेंट्स विल बिकम पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सोशल इवेंट्स का पार्ट है। एंड दीज आर जनरली डन टू सेटिस्फाई वन सेल्फ, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, या फिर सोशल ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए किया जाता है। तो विद दिस आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स। नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स आपको पूरा क्लियर हो गया, मतलब जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो, या जो बिना पैसे के पॉसिबल है। मतलब पैसा होने से ही वो होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बिना पैसे के भी वो हो सकता है, बिना पैसे के भी वो हो सकता है। वो हो गया नॉन फाइनेंशियल इवेंट। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इवेंट्स पर। तो फाइनेंशियल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स फाइनेंशियल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स इन विच मनी इन्वॉल्वमेंट इज देयर, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, in which money involvement is there and it is not possible without money, and it is not possible without money। बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। आप कोई मूवी देखने जाएंगे तो बिना पैसे के देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सिमिलरली अगर बिजनेस को कोई गुड्स खरीदना है तो उसको सप्लायर को पैसा देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बिजनेस को कोई सर्विसेज लेनी है स्टाफ की तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बिजनेस को इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है तो बिजनेस को उसको पेमेंट करना पड़ेगा। विदाउट इट पॉसिबल नहीं है। तो फाइनेंशियल इवेंट्स आर दोज इवेंट इन विच मनी इन्वॉल्वमेंट इज देयर, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और उसके बिना पॉसिबल नहीं है। इन विच मनी इन्वॉल्वमेंट इज देयर, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और बिना पैसे के वो पॉसिबल नहीं है, बिना पैसे के वो पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स मैं हमेशा बोलता हूं, जो आपको दिमाग में रखना है सबको, न बाबू न भैया न मैया, सबसे बड़ा रुपया। फाइनेंशियल इवेंट जो हैं यहीं से सिग्निफाई होते हैं। न बाबू न भैया न मैया, सबसे बड़ा रुपया। न बाबू न भैया न मैया, सबसे बड़ा रुपया। घर पर ना मैया मत बोलिएगा जी, नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी। बाहर बोलिए, घर पर मत बोलिएगा। बोलिएगा तो अपने रिस्क पे बोलिएगा, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। क्या? न बाबू न भैया न मैया, सबसे बड़ा रुपया। फाइनेंशियल इवेंट याद रहेगा जी, न बाबू न भैया न मैया, सबसे बड़ा रुपया। बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल इवेंट्स बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल इवेंट बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल इवेंट्स को ही ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। फाइनेंशियल इवेंट्स आर नोन एज ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल इवेंट्स आर नोन एज ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल इवेंट्स को ही ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फाइनेंशियल इवेंट्स आर नोन एज ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल इवेंट्स को ही ट्रांजैक्शन बोलते हैं। Financial events are known as transactions। जो फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं ना, उसी को ट्रांजैक्शंस बोला जाता है बच्चों। फाइनेंशियल इवेंट्स को ही ट्रांजैक्शन बोला जाता है। फाइनेंशियल इवेंट्स आर नोन एज ट्रांजैक्शन, मतलब जिसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट हो। न बाबू न भैया न मैया, सबसे बड़ा रुपया। घर पे क्या नहीं बोलना है? ना मैया नहीं बोलना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। खाना नहीं मिलेगा जी, खाना नहीं मिलेगा। तो न बाबू न भैया न मैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फाइनेंशियल इवेंट्स आर नोन एज ट्रांजैक्शन। ये तो बेसिक बात हुई। अब थोड़ा मॉडिफाइड और बड़ा डेफिनेशन में चलते हैं। ट्रांजैक्शन refers to exchange of goods or services
whether cash or credit. ट्रांजैक्शन, पहला पॉइंट सीखा, ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स आर नोन एज ट्रांजैक्शन। दूसरा पॉइंट सीख रहे हैं, ट्रांजैक्शन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ट्रांजैक्शन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेदर कैश और क्रेडिट। ट्रांजैक्शन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेदर कैश और क्रेडिट। ट्रांजैक्शन का मतलब ही हुआ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेदर कैश और क्रेडिट। मतलब क्या हुआ? मतलब है, पहला चीज सीखेंगे, गुड्स आए गुड्स जाए। एक्सचेंज का मतलब लेन देन होता है, गुड्स का आना गुड्स का जाना, गुड्स आए गुड्स जाए, गुड्स का आना गुड्स का जाना, गुड्स आए गुड्स जाए। सर्विसेज आए सर्विसेज जाए, कैश आए कैश जाए, ट्रांजैक्शन कहलाए। गुड्स का आना गुड्स का जाना, सर्विसेज का आना सर्विसेज का जाना, कैश का आना कैश का जाना, ट्रांजैक्शन कहलाना। गुड्स आए गुड्स जाए, सर्विसेज आए सर्विसेज जाए, और कैश आए कैश जाए, ट्रांजैक्शन कहलाए। गुड्स का आना गुड्स का जाना, कैश का आना कैश का जाना, सर्विसेज का आना सर्विसेज का जाना, ट्रांजैक्शन कहलाना। याद रखिएगा, गुड्स आए गुड्स जाए, सर्विसेज आए सर्विसेज जाए, कैश आए कैश जाए, ट्रांजैक्शन कहलाए। अगर आप किसी से गुड्स उधार में भी लिए तो गुड्स तो आया तो ट्रांजैक्शन है, गुड्स गया ट्रांजैक्शन है। सर्विसेज दिए आप या सर्विसेज लिए उधार में है तो भी, कैश का कोई लेन देन हुआ तो भी ट्रांजैक्शन है। तो इसमें से याद रखना है, गुड्स आए गुड्स जाए, सर्विसेज आए सर्विसेज जाए, कैश आए कैश जाए, ट्रांजैक्शन कहलाए। गुड्स का आना गुड्स का जाना, सर्विसेज का आना सर्विसेज का जाना, कैश का आना कैश का जाना, ट्रांजैक्शन कहलाना। गुड्स आए गुड्स जाए, सर्विसेज आए सर्विसेज जाए, कैश आए कैश जाए, ट्रांजैक्शन कहलाए। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? अब हम आगे चलेंगे। अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि आखिर गुड्स होता क्या है? व्हाट इज गुड्स? तो पहले बेसिक डेफिनेशन हम लोग को पता है, गुड्स आर मटेरियल थिंग्स, material things which have utility for us. Goods are material things which have utility for us. Material thing signify करता है it has physical existence, it can be touched, felt and seen. देखो ध्यान से देखो, लिखते भी जाओ सब साथ साथ। गुड्स आर मटेरियल थिंग्स विच हैव यूटिलिटी फॉर अस। गुड्स मटेरियल थिंग्स होता है जिनका हमारे लिए यूटिलिटी होती है। गुड्स आर मटेरियल थिंग्स विच हैव यूटिलिटी फॉर अस। गुड्स मटेरियल थिंग्स को बोलते हैं विच हैव यूटिलिटी फॉर अस। इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? ध्यान दो। एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चले, एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलें तो हमेशा याद रखिएगा, गुड्स आर दोज मटेरियल थिंग्स, goods are those material things in which
business deals, in which business deals. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स वो मटेरियल थिंग्स होती हैं जिनमें बिजनेस डील करता है, जिसका बिजनेस व्यापार करता है, जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसमें बिजनेस व्यापार करता है, जिसका बिजनेस करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गुड्स। गुड्स वो मटेरियल थिंग्स है जिसमें बिजनेस व्यापार करता है, जिसका बिजनेस खरीदना बेचना करता है। जैसे एग्जांपल, फॉर अ फर्नीचर डीलर, जो फर्नीचर डीलर है, जिसका फर्नीचर का काम है, फर्नीचर आर गुड्स। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर अ साड़ी डीलर, जो साड़ी बेचने का धंधा करता है, साड़ीज आर गुड्स। फॉर अ साड़ी डीलर, साड़ी आर गुड्स। अगर ग्रोसरी आइटम्स में डीलर है, फॉर अ ग्रोसरी स्टोर, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ग्रोसरी आइटम्स आर गुड्स। तो जो जिस चीज का बिजनेस करता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में वो गुड्स होता है, उसके लिए वो गुड्स होता है। तो आपने गुड्स का डेफिनेशन दिमाग में डाल लिया है, आपने गुड्स का डेफिनेशन दिमाग में डाल लिया है। गुड्स वो चीज होती है जिसकी यूटिलिटी होती है हमारे लिए, और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इट कैन बी टच, फेल्ट एंड सीन। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स उनको बोलते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है। एक फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर गुड्स होता है, एक साड़ी डीलर के लिए साड़ी गुड्स होता है, एक ग्रोसरी स्टोर के लिए ग्रोसरी आइटम गुड्स होता है। तो यहां तक हम पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गए। क्यों बच्चों, समझ में आया ना? पूरा का पूरा क्लियर है? क्या हालचाल है? दिमाग में जा रहे हैं ना? बिल्कुल पता है मेरे को। आइए, तो बच्चों यहां तक तो हम सीख गए। अब हम बात करेंगे सर्विसेज पर। तो सर्विसेज इमैटेरियल थिंग्स को बोलते हैं। सर्विसेज आर इमैटेरियल थिंग्स। सर्विसेज आर immaterial things. Services immaterial things को बोलते हैं। Services are immaterial things in which business, ये बिजनेस डील्स वाला एग्जांपल बाद में आएंगे। immaterial things which has utility for us, पहले ये समझो, which has utility for us। मतलब डेफिनेशन में कोई खास चीज नहीं है। गुड्स का डेफिनेशन जो था वही सर्विसेज का डेफिनेशन है। गुड्स मटेरियल होता था, सर्विसेज इमटेरियल है। गुड्स मटेरियल होता था, सर्विसेज इमटेरियल है। सर्विसेज आर इमटेरियल थिंग्स विच हैज यूटिलिटी फॉर अस। इमटेरियल थिंग मतलब दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, किसी भी तरह का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दे कैन नॉट बी सीन, देख नहीं सकते। दे कैन नॉट बी टच्ड, बट दे कैन बी फेल्ट, उनको खाली हम फील कर सकते हैं, बट दे कैन बी फेल्ट। सर्विसेज इमटेरियल होती है, इसलिए हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर महसूस जरूर कर सकते हैं, पर महसूस जरूर कर सकते हैं। दे कैन बी फेल्ट, दे कैन बी फेल्ट, दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी टच्ड। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं, पर छू नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सर्विसेज ऑफ अ टीचर, डॉक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, सर्विसेज ऑफ teachers, doctors, chartered accountants, engineers,
आर्किटेक्ट्स, ये सब के सब सर्विस प्रोवाइडर है। आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको बड़ा मजा आ रहा है, आप महसूस कर रहे हो कि हाँ जी जो सर पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है, जो सर पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है, आप ये महसूस कर रहे हो, बड़ा बढ़िया पढ़ा रहा है बंदा, सब दिमाग में घुस रहा है। लेकिन आप मेरी सर्विसेज छू नहीं सकते। आप नोट्स ले रहे हो बट आप थोड़ी मेरी सर्विसेज छू सकते हो, नहीं। आप मेरे से हैंडशेक कर सकते हो, आप मेरे को टच कर सकते हो, बट मेरी सर्विसेज को आप टच नहीं कर पाते। आप उसको फील करते हो कि हाँ ही इज टीचिंग वेरी वेल, ही इज टीचिंग वेरी वेल। तो ये जो है डॉक्टर है। डॉक्टर, आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो तो यू फील कि हाँ हम रिकवर कर रहे हैं डॉक्टर की मेडिसिन से। मेडिसिन गुड्स है, लेकिन डॉक्टर ने जो आपको गाइडेंस दिया मेडिसिन लेने के लिए वो सर्विसेज है। तो सर्विसेज इमैटेरियल इन नेचर था। अब यहां तक तो हम क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन अराइज करता है बच्चों, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज क्या होता है। एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप सब लिख रहे हैं एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें तो सर्विसेज आर दोज इमैटेरियल things in which business deals, in which business deals. Services are those immaterial things in which business deals. Services वो immaterial thing है जिसमें business deal करता है. Example, for a tuition or a coaching center, for a coaching center, teaching is service. Teaching is service. For a CA firm, accounting is service. Okay? I hope you have understood this. So, services are immaterial while goods are material. Services are immaterial while goods are material. तो यहां तक आप क्लियर हो गए। तो I hope you have understood this till this point very nicely. Till this point you have understood things very nicely. अब हम बात करेंगे थोड़ा और एडवांस डेफिनेशन का। ये तो हम सीख गए कि गुड्स आए गुड्स जाए, सर्विसेज आए सर्विसेज जाए, कैश आए कैश जाए, ट्रांजैक्शन कहलाए, यहां तक हम सीख चुके हैं। अब हम पूरा एडवांस डेफिनेशन और पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शंस आर इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ट्रांजैक्शंस आर इवेंट ऑफ फाइनेंशियल nature. Transactions are event of financial nature. Transactions are event of financial nature which brings about change, which brings about change in the financial position of the business enterprise. ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। सर राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू। प्लीज जहां नहीं समझ में आए पूछिएगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेजिबल है। Transactions are event of financial nature which brings about change in the financial position of the business enterprise. फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाएगा। ट्रांजैक्शन जो है वो इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर है। ट्रांजैक्शन जो है वो इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर है और वो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाएगा।
Transactions are event of financial nature which brings about change in the financial position of the business enterprise. मतलब overall financial position में change आना चाहिए. That is position of asset and liabilities of the business. Position of assets and liabilities of the business. एसेट एंड लाइबिलिटीज के पोजीशन में चेंज आता है. दैट इज पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. एसेट एंड लाइबिलिटीज का जो बिजनेस का जो एसेट एंड लाइबिलिटीज है उसमें चेंज आएगा. मतलब इट विल ब्रिंग अबाउट चेंज इन द एसेट और द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. इट विल ब्रिंग अबाउट चेंज. इट विल ब्रिंग अबाउट चेंज. इट विल ब्रिंग अबाउट चेंज in some assets or liabilities of the business. In some assets or liabilities of the business. In some assets or liabilities of the business organization या enterprise. I think आप यहां तक क्लियर हो गए. मतलब एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज आए, एसेट या लाइबिलिटी में चेंज आए, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन. उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन. मैं फिर बोल रहा हूं, ट्रांजैक्शंस आर इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर. ट्रांजैक्शन जो है वो इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर है और वो चेंज लेकर आएगा. इट विल ब्रिंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. उसके कारण बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा. फाइनेंशियल पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. अब क्वेश्चन है एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है. एज वी प्रोग्रेसेस वी विल डू इट. एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है, वी विल बी डूइंग इट इन 3rd और 4th क्लासेस. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इट विल ब्रिंग अ चेंज इन द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटीज में चेंज आएगा. आइदर एसेट विल चेंज और लाइबिलिटी विल चेंज. तभी वो ट्रांजैक्शन हो सकता है, तभी वो ट्रांजैक्शन हो सकता है. देन ओनली इट कैन बी अ ट्रांजैक्शन. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांजैक्शन. अब आप समझ चुके हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है. अब आप समझ चुके हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है. मैं आपको एक बार ये जो चार्ट मैंने बनाया था इस पे लेके जा रहा हूं. ये चार्ट में आप देखो, जो इवेंट है ना, वो इवेंट स्टार्ट हुआ 2 पार्ट में बटा. नॉन फाइनेंशियल इवेंट और फाइनेंशियल इवेंट में. इवेंट्स 2 पार्ट में बटा, नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स में और फाइनेंशियल इवेंट्स में. वी डिवाइडेड इवेंट इनटू 2 पार्ट्स. देन फाइनेंशियल इवेंट ट्रांजैक्शन हो गया. तो यहां से आप क्या देखते हो कि ट्रांजैक्शंस आर फाइनेंशियल इवेंट. तो हर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इवेंट होगा और फाइनेंशियल इवेंट इवेंट का पार्ट है, लेकिन हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा. तो यहां से हम सीखते हैं कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट. आओ लिखते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट. ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट, but all events are not a transaction. But all events are not transactions. हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, पर हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता. हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है. ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट. हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता. ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट. कई बार ये शॉर्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि ओनली फाइनेंशियल इवेंट्स आर नोन एज ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स आर नॉट अ ट्रांजैक्शन. दैट इज वाई all transactions are event, but all events are not a transaction. अब आइए हम धीरे धीरे हम डिस्कस करें अबाउट ट्रांजैक्शन.
हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का हम नंबर 1 डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सम नंबर 1 करेंगे। आइए, ये करना क्या है इसमें, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर ट्रांजैक्शंस और नॉट। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन और नॉट। ट्रांजैक्शन है कि नहीं। तो पहला इसमें हमको बताना है कि ट्रांजैक्शन है कि नहीं। तो देखो, जो फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे वो ट्रांजैक्शन होंगे, जो फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे वो ट्रांजैक्शन होंगे, जो नॉन फाइनेंशियल होंगे वो ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। तो हम ट्रांजैक्शन इवेंट के लिए मैं इसके बगल में ही कर दूंगा, टी लिख दूंगा। टी लिख दूंगा मतलब ट्रांजैक्शन, ई लिखूंगा मतलब वो ट्रांजैक्शन नहीं है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है, वो इवेंट है, खाली इवेंट है, खाली इवेंट है। ठीक है, खाली इवेंट। तो एक एक करके करना शुरू करते हैं, एक एक करके करना शुरू करते हैं। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, आप पढ़कर खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं करूंगा। 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, करो, प्लीज डू इट। आइए, एक एक पढ़कर अब हम करना शुरू करते हैं। आप लोग कर चुके हैं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹40,000। हमको सब कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस में गुड्स आया, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में सर्विसेज आया या बिजनेस से गया, हर चीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो यहां पर मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में पैसा आया है, मिस्टर एक्स ने लगाया है पैसा और बिजनेस के अंदर पैसा आया है। तो कैश आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो गया, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन है, इट्स अ ट्रांजैक्शन। सिंस कैश कम्स इन, सिंस कैश कम्स इन, there is a change in the financial position of the business, so it is a transaction. Since cash comes in, there is change in the financial position of the business, so it is a transaction. हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, ताकि एक समय मैं रीजन के साथ लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। It is a transaction. It is a transaction since cash is coming into the business, since cash is coming into the business and there is change in the financial position, and there is change in the financial position, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो गया। इज इट ओके? इसीलिए इसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे। आइए आइए, पेड सैलरीज टू स्टाफ। सैलरी हमने स्टाफ को दिया तो बिजनेस से कैश हमारा चला गया, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो गया, इट इज अ ट्रांजैक्शन। इट इज अ ट्रांजैक्शन बिकॉज cash is going out, कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है,
and there is change in the financial position. There is change in the financial position. Financial position में change हो गया. There is change in the financial position. I think आप एकदम clearly समझ गए इस चीज को. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर. वी शैल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000 इन कैश. परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000 इन कैश. हम लोग मशीन खरीदे 20,000 रुपए में कैश में. तो कैश गया, मशीन आया, तो ये भी ट्रांजैक्शन है. इसमें क्या हो रहा है? इट इज अ ट्रांजैक्शन. ये एक ट्रांजैक्शन है बिकॉज मशीन इज कमिंग इन टू द बिजनेस. मशीन बिजनेस में आ रहा है, and cash is going out, and cash is going out. कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट. मशीन आ रहा है, कैश जा रहा है. मशीन आ रहा है, कैश जा रहा है. ठीक है. तो देयर इज चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड हेंस देयर इज अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन. Hence, there is change in the financial position. Financial position में change हो गया जी. Hence, there is change in the financial position. I hope you have understood this nicely. पूरा clear है. अब हम D नंबर पॉइंट देखेंगे क्या है. Place an order विथ सेन एंड कंपनी फॉर गुड्स 5,000. हमने ऑर्डर दिया है गुड्स का सेन एंड कंपनी को 5,000 रुपए का. हमने ऑर्डर दिया है गुड्स का सेन एंड कंपनी को 5,000 रुपीज का. भैया सिर्फ ऑर्डर दिया है, ना कैश गया, ना कैश आया, ना गुड्स गया, ना आया. कोई फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं हुआ. इट्स एन इवेंट. इट्स एन इवेंट. आइए लिखते हैं. इट्स एन इवेंट. It is an event. ये एक इवेंट है. It is an event because we have just placed the order. हम लोग ऑर्डर दिए, we have just placed the order. Neither goods is received nor cash is paid out, and hence there is no change in the financial position. Hence there is no change in financial position. फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, कोई एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आया, इसीलिए वो इवेंट है. मैं आंसर को हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो. आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया आपको. टिल डी यू मस्ट बी क्लियर. टिल डी यू मस्ट बी क्लियर. राइट, समझ में आ गया एकदम अच्छे से. अब हम मूव करेंगे आगे. वी शैल मूव अहेड. आइए. ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹4,000. आपने बैंक अकाउंट खोला, बैंक में आपने रुपए डाले, आपके बिजनेस से कैश चला गया और बैंक में बैलेंस आ गया, तो चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन हो गया. एसेट में चेंज हो गया, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हो गया, तो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज है. तो ये ट्रांजैक्शन है. ई नंबर ट्रांजैक्शन है. ई नंबर ट्रांजैक्शन है. इट इज अ ट्रांजैक्शन. इट इज अ ट्रांजैक्शन बिकॉज cash is going out of the business. कैश जा रहा है,
एंड बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है. देयर इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, देयर इज चेंज in the value of assets, there is change in the value of assets, there is change in the value of assets, assets का value change हो रहा है, and hence change in financial position, hence change in financial position, financial position में change आ रहा है, इसीलिए इसको हम ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं. दैट इज वाई वी आर टर्मिंग इट एज ट्रांजैक्शन. आई थिंक आप यहां तक क्लियर हो गए हैं. अब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट पे. वी शैल मूव टू पॉइंट नंबर एफ. आइए, रिसीव पासबुक फ्रॉम बैंक. आपको पासबुक मिला बैंक से. पासबुक मिला मतलब एक स्टेटमेंट मिला, तो ना तो कोई कैश आया गया, ना कोई फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ, ना कोई एसेट बढ़ा कम हुआ, तो इट इज एन इवेंट. इट इज एन इवेंट. ये एक इवेंट है. एफ नंबर इवेंट है. एफ नंबर इवेंट है. इट इज एन इवेंट. ये एक इवेंट है. ठीक है, ये एक इवेंट है. ठीक है. Since receiving of passbook does not involve any change in financial position, does not involve any change in financial position. फाइनेंशियल पोजीशन में देखो कोई चेंज नहीं आया बच्चों. वो एक इवेंट है, वो एक इवेंट है और फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है. वो एक इवेंट है और फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है. देयर हैज बीन नो चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन. देयर हैज बीन नो चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन. इट इज एन इवेंट सिंस रिसीविंग ऑफ पासबुक डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन. वेरी गुड. फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं है. एज बिकॉज ऑफ इट, उसके कारण, because of it no asset or liabilities, no asset या liabilities is increased or decreased. कोई asset या liability में increase decrease नहीं हुआ. प्रॉपर्टी में या देनदारी में. ठीक है. एसेट लाइबिलिटीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी खाली नाम समझ के चले. इस क्लास के बाद मोस्ट प्रोबेबली थर्ड क्लास में हम लोग एसेट लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे. अभी पैसा आना जाना देख के समझ में आ रहा है. कैश बुक, पासबुक, जब आप रिसीव कर रहे हैं पासबुक, तो कोई रुपया का लेन देन नहीं हुआ है, कोई गुड्स भी लेन देन नहीं हुआ है, कोई सर्विसेज भी लेन देन नहीं हुआ है. इसीलिए फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया और वो इवेंट है. वो इवेंट है. ठीक है. आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया. अब हम चलेंगे जी नंबर में. अपॉइंटिंग मिस्टर बी सेन एज मैनेजर ऑन अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ. हमने बी सेन को मैनेजर के जैसे रखा. हमने बी सेन को मैनेजर के जैसे रखा. उसको महीने का 4,000 सैलरी देंगे. सोचिए क्या होगा. सोचिए क्या होगा. व्हाट विल हैपन. थिंक ओवर इट. हमने बी सेन को मैनेजर के जैसे रखा है और उसको 4,000 रुपया महीने का सैलरी देंगे. तो अभी रखा है, अभी उससे ना तो सर्विस मिली है ना पैसे दिए हैं, इसीलिए अभी वो इवेंट है. अभी वो इवेंट है. अभी वो इवेंट है. ध्यान दीजिए. इट इज एन इवेंट. इट इज एन इवेंट. वो इवेंट है. एज
we have just appointed Mr. I think B है, एक बार देख लेना नाम, Mr. B Sen. We have just appointed Mr. B Sen as manager, and neither we have received the services of him, neither we have received services from him, ना तो हम उनसे सर्विसेज रिसीव किए हैं, nor we have paid any amount to him, ना उनको अभी हम कोई पैसा दिए हैं। इसी कारण से ये एक इवेंट है, इट इज एन इवेंट, इसी कारण से ये एक इवेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ना कैश का लेन देन हुआ है, ना उनसे सर्विसेज मिली है, सिर्फ उनको हमने बोला है कि भैया आप काम पर आ जाना, आपकी सैलरी 4,000 रुपया महीना होगी, यही बोला गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही बोला गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये आप सीख गए। अब हम लोग H नंबर पॉइंट पे चलेंगे। वी शैल मूव टू पॉइंट नंबर H। आइए, सॉरी, H, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 500। बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला 500 रुपया। तो बैंक से अगर हमको 500 रुपये बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो हमारे बैंक के अंदर रुपया मिला होगा, बैंक में बढ़ गया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस बढ़ गया मतलब वो हमारा ट्रांजैक्शन है। इट इज अ ट्रांजैक्शन, ये एक ट्रांजैक्शन है। एज वी आर रिसीविंग इंटरेस्ट, क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिला है, हम कौन है, बिजनेस। एज वी आर रिसीविंग इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट मिला है, एज वी आर रिसीविंग इंटरेस्ट, एंड ड्यू टू इट, इसके कारण, ड्यू टू इट आवर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, इसके कारण हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, एंड ड्यू टू इट आवर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, एंड हेंस financial position changes, hence financial position changes। इसी कारण से ये ट्रांजैक्शन माना जाएगा। दिस इज वाई वी कॉल्ड इट ट्रांजैक्शन। इसी कारण से इसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इसी कारण से हम उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इज इट ओके? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब ये खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग दूसरा सम करेंगे। विल मूव फॉर सेकेंड सम। एक में मैंने बड़ा रीजन वीजन लिखा दिया। देखो बच्चों, एक में मैंने बड़ा रीजन वीजन लिखा के करवा दिया। अब आप रीजन लिखना सीख गए हो, तो हर सम में मैं बैठ के रीजन नहीं लिख पाऊंगा, ओरली बोल दूंगा समझाते समय। आपको खुद को लिखना है, आपको खुद को लिखना है। एग्जाम में विथ रीजन बोलेगा तो विथ रीजन देना पड़ेगा, खाली बोलेगा क्लासिफाई करने तो क्लासिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम में ये आता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। इजी है, बट इसको समझना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। आई होप आप यहां तक पूरा सीख चुके हैं। अब हम लोग दूसरे सम में प्रोसीड करेंगे। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर टिल दिस पॉइंट। नाउ वी शैल प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। आइए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सब नंबर 2 करना है। वी हैव टू वर्क ऑन सम नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आइए, ये सम हम डायरेक्टली यहीं पर लिख लेंगे।
मैं वहां लिख देता हूं, डन डायरेक्टली इन स्टडी मैट। आप कॉपी में लिख के स्टूडेंट्स डू इन कॉपी, ओके, स्टूडेंट डू इन कॉपी। मेरे रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया डन डायरेक्टली इन स्टडी मैट। आ जाओ, वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। आओ, सबसे पहले क्या हुआ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन और नॉट टू मिस्टर राम। हम लोग को रीजन देना है कि ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ठीक है। जैसे राम events are transaction or not to Mr. Ram. Ram started business by transferring 1 lakh from his own account to business bank account. जी ये ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, राम लगा रहा है, राम पर्सनल सोर्स से पैसा बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है मतलब बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया, इसी कारण से ये ट्रांजैक्शन है, इसी कारण से ये ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट फॉर ₹24,000 फ्रॉम रहीम। गुड्स हमने खरीदा रहीम से उधार में 24,000 रुपए का, हमने गुड्स रहीम से खरीदा है उधार में 24,000 रुपीज का। तो हमने गुड्स तो खरीदा है, गुड्स आ गया, पैसे हमने नहीं दिए, तो गुड्स आ गया तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, गुड्स बढ़ गया, तो हमारे एसेट में चेंज आ गया, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ गया, तो ये भी ट्रांजैक्शन है, ये भी ट्रांजैक्शन है, ये भी ट्रांजैक्शन है। प्लेस्ड एन ऑर्डर, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ बॉम्बे सेफ, बॉम्बे सेफ कंपनी का नाम है, फॉर परचेज ऑफ एन अलमीरा। हमने ऑर्डर दिया है अलमीरा खरीदने के लिए, ऑर्डर दिया है, ना अलमीरा आया अभी ना पैसे दिए हैं, बॉम्बे सेफ को सिर्फ ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर दिया है तो फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, इट्स एन इवेंट, इट्स एन इवेंट। फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, इट्स एन इवेंट। पेड रेंट फॉर वेयर हाउस, हमने रेंट पेमेंट किया वेयर हाउस का 1,000 बाई चेक, हमने चेक से पेमेंट किया तो हमारा पैसा बैंक से चला गया, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ गया, रेंट हमारे लिए एक तरह का खर्चा हो गया, तो इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स अ ट्रांजैक्शन। आई थिंक आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, इट्स अ ट्रांजैक्शन। अब देखो, बोरोड लॉन्ग टर्म लोन ₹50,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने लॉन्ग टर्म लोन बोरो किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, लोन लिया तो हमारे पैसे आए हमारे पास, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया, इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स अ ट्रांजैक्शन। अपॉइंटेड मिस्टर आर एज सेल्स मैनेजर एट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, हमने आर को सेल्स मैनेजर के जैसे रखा, तो अभी तो रखा है, काम वो नेक्स्ट दिन से करेगा, अभी सर्विसेज मिली नहीं, पैसा हमने उसको दिया नहीं, कोई फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं है, इट्स एन इवेंट, इट्स एन इवेंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर ₹30,000, हमने गुड्स बेच दिया कैश में 30,000, तो कैश हमको मिला, गुड्स चला गया, कैश आया गुड्स गया, ट्रांजैक्शन है, कैश आया गुड्स गया, ट्रांजैक्शन है, ठीक है। उसके बाद पेड रहीम बाई चेक, हमने रहीम को चेक से पेमेंट किया, रहीम से हमने गुड्स खरीदा था, हमने चेक दिया, चेक दिया तो बैंक से पैसा चला गया, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया, हमारा एसेट कम हो गया, बैंक बैलेंस, तो ये भी ट्रांजैक्शन है, ये भी ट्रांजैक्शन है। रिसीव अ कोटेशन फ्रॉम सप्लायर, कोटेशन का मीनिंग होता है प्राइस लिस्ट, आपने सप्लायर को बोला भैया गुड्स का प्राइस लिस्ट भेजो, गुड्स का प्राइस लिस्ट भेजो, तो गुड्स का प्राइस लिस्ट भेजने से आपके फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, ना आपका कोई एसेट बढ़ा, ना कोई एसेट कम हुआ, ना लायबिलिटी बढ़ी ना कम हुई, तो इस केस में ये ट्रांजैक्शन है, इस केस में ये ट्रांजैक्शन है। परचेज अ कंप्यूटर फॉर 50,000 फ्रॉम ऑफिस यूज, एक कंप्यूटर खरीदा आपने ऑफिस यूज के लिए, तो कंप्यूटर आया, एक एसेट बढ़ गया और 50,000 रुपया आपके घर से चला गया और दूसरा एसेट कम हो गया, मतलब आपके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आने का मतलब है ये ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आने का मतलब ये ट्रांजैक्शन है। मिस्टर एक्स जनरल मैनेजर रिजाइन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जनरल मैनेजर जो था उसने काम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया तो ठीक है, ये एक इवेंट है, इसमें कोई आपका फाइनेंशियल चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो फाइनेंशियल चेंज, कोई एसेट बढ़ा नहीं कम नहीं हुआ, इट्स एन इवेंट। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स, हमको कैश मिला डेटर से,
हमको कैश मिला डेटर से, हमको कैश मिला डेटर से, ठीक है। तो हमको कैश अगर डेटर से मिला है, हमको तो रुपया मिल रहा है ना, रुपया आ गया, रुपया आ गया, तो इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स अ ट्रांजैक्शन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 2 ऑल्सो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 2 ऑल्सो, ठीक है। सबने कर लिया? ओके, सबने लिख लिया। सो गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग नाइसली। आपने बहुत अच्छे तरीके से सम सीख लिया है और आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई। आप प्लीज इन्हीं 2 सम्स को दोबारा करके देखेंगे होमवर्क में, कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछिएगा, झिझकिएगा मत। पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।